हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो देखिए, ये आपका है एचसीएफ और एलसीएम की जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दी थी कल, उसी का ये सेकंड पार्ट है। कल हमने 6 ट्रिकें सीखी थी यहाँ पर दोस्तों। अब हम चलेंगे 7वीं ट्रिक की तरफ। अब कोई भी भिन्न आपको दी होगी ना फ्रैक्शन, जैसे कि मान लीजिए एक्स अपॉन ए है, वाई अपॉन बी है और जेड अपॉन सी है। यानी कि जैसे 2/3 है, 4/9 है, 11/16 है। तो ऐसे कोई भिन्न दी है ना, इनका अगर आपसे एलसीएम बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया, एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको इसका, तो इनके एलसीएम आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ऊपर अंश, अब जानते हैं इसको अंश बोला जाता है और जो नीचे वाली संख्या है इसको हर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको अंशों का लॉसॉल मतलब एलसीएम लेना है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक जिसे बोलते हैं। तो एक्स और वाई और जेड का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। बाकी जो नीचे का डिनोमिनेटर है यानी हर है जो, यानी ए बी और सी, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। 4/45 है एक भिन्न, एक 6/15 है और एक तीसरी है 12/21 है। ठीक है, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपको क्या बताया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो 4, 6 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे अपॉन आपका 45, आपका 15 और आपका 21 का हम क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसो लेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपने 4, 6 और 12 का आपने एलसीएम लिया तो 12 आया और 45, 15 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 3 है। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, तो ये 4, 12 इसमें डिवाइडेड हो जाएगा तो 4। समझ गए, इसका आंसर आपका कितना है। मान लीजिए अब भिन्न का पूछेगा आपसे एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी का अगर उसने एचसीएफ पूछ दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक निकालिए। इस बार दोस्तों आपको उल्टा विपरीत करना है। जो चीज़ आपसे पूछा जाएगा ना, उसमें जो अंश होगा उसका आप जो पूछा गया वही निकालेंगे, बाकी उसके नीचे अपोजिट कर देंगे जो हर की संख्या होगी। तो इसमें आपको कितना है, एक्स वाई और जेड का आप एचसीएफ निकालेंगे। अब इसका एचसीएफ का अपोजिट क्या है, एलसीएम है, तो आप ए बी सी का इस बार एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिर बता देता हूँ। तो 3/5, 6/15, इस बार 9/21 ले लेता हूँ मैं। इनका आपसे एचसीएफ पूछ देगा वो। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, 3, 6 और 9 का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करो कितना आता है, और 5, 15 और 21 का एलसीएम फाइंड करो। अब मैं यहाँ पर निकाल के नहीं बताऊँगा आपको, ये बेसिक आपको आना चाहिए। तो 3, 6, 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 ही तो है। एक 3 ऐसी कॉमन है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। देखो 3 से कट रहा है ना 6 और 9 भी, और 5, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 105 है। देखो संख्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल 105 ही है। देखिए 5 से भी जाए डिवाइड होगा, 15 से भी और 21 से भी जाए, जिससे इसमें भागा जा सकता है। तो कितना हो गया, इसको काटो आप, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 1/35 ये इसका आंसर है। तो हमारी 8वें नंबर का जो ट्रिक है इसमें क्या है, देखो दोस्तों, अगर आपको दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है ना, तो जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपका फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा आपकी का सेकंड जो आपको नंबर दिया होगा, ये फॉर्मूला है। देखो आपको किसी भी संख्या का एलसीएम गुणा महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो अगर आपको इनमें से कोई भी 3 वैल्यू दी होंगी तो आप चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए। यदि दो संख्याओं का देखो आपको एलसीएम दिया है 60 दिया है और इनका एचसीएफ कितना दिया है आपको 5 है, और यहाँ पर आपको पहली संख्या अगर 30 दे दी है तो आपको ये फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे आप, वही आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो अब मैं इसको अगर फाइंड आउट करूँ तो आप जानते हैं ये संख्या नीचे आ जाती है। तो 30 से ये 2 टाइम्स कटेगा और ये कितना आ जाएगा आपका 10। तो दूसरी संख्या 10 ही है। तो देखिए यूकेपीएससी के जो उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्जाम है 2024 के लिए आप चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं अलग अलग स्टेट्स के पुलिस एग्जाम में भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। 3 घंटियाँ कम से कम 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में से बजती हैं। 8 बजे एक साथ 7-7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी। 8 बजे के बाद पूछा है, यानी 8 बजे तो बज रही है, उसके बाद वो कब एक साथ बजेंगे पूछा है। अब इनका अंतराल देखो क्या दिया है, 3 घड़ी, एक 9 है, एक 12 मिनट और एक 15 मिनट के अंतराल में बजती है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन घंटी वाला या क्लॉक वाला आ जाए एक अंतराल में बजती हैं, तो आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है सीधे। तो देखिए इनका एलसीएम मैं सीधा निकाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा।
तो देखिए दोस्तों, कॉमन पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 तो पहले आ गया हमारा यहाँ से, एक 3 को हमने ले लिया जो 3 में कॉमन था। अब देखिए एक 4 बच रहा है ये संख्या, और एक 5 बच रही है, और बाकी एक 3 ये रह चुका है, इसको भी ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं 9, 12 और 15 को। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वही चीज़ कॉमन आ जाती है वहाँ पर। तो इसका रूट देखिए कितना आएगा, 180 आता है इसका। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। तो 180 क्या है, ये मिनट में आया है। अब 180 मिनट आया, यानी कि 1 घंटे में कितने 8 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये कितना है, यानी कि 3 घंटे है। तो वे 8 बजे एक साथ बज रही हैं कह रहा है, उसके बाद का बज गए। तो 8 बजे में आप ये 3 घंटे को जोड़ेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 11 बजे आना चाहिए ना आंसर। तो देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन था आपका 11, वो आपका राइट हो जाता। देखिए हमारा दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है दो संख्याओं का मौसो 8 दिया गया है, दो संख्याओं का मौसो 8 है, पूछ दिया है आपको। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लॉसो नहीं हो सकती है। दोस्तों देखिए दो संख्याएं दी हैं आपको, दो संख्या कोई भी मान लो ए और बी है, इनका एचसीएफ आपको दिया है, कितना दिया है इसने, 8 दिया है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या, चार जो ऑप्शन दिए हैं आपको देखिए 24, 48, 56 और 60, इनमें से कौन सी संख्या जो इनका लॉस हो नहीं हो सकती है। तो देखिए जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 8 दे दिया है तो संख्या क्या हो सकती है, 8A और 8B हो सकती है, हो सकती है ना। तो यानी कि जो संख्या है दोनों हैं ये 8 का मल्टीपल भी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। जो ऑप्शन में देखिए पहला आंसर 24 दिया है, 24 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 24 8 से डिवाइडेड है। 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। बाकी हमारा जो 60 ऑप्शन है वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 60 कभी 8 से डिवाइडेड नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बहुत सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 है, 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं, तो कौन सी संख्या है। तो मैंने आपको कल ये बताई थी ट्रिक, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन वो सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो जब भी सबसे बड़ा पूछेंगे आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कितना दिया है हमको, एक 989 दी है आपको, और एक दी है 1327 है। ठीक है, अब शेष क्या बचना चाहिए, कह रहा है 5 और 7 बच जाए। तो आपको क्या करना था, इन संख्याओं में से इनको माइनस कर दो, 5 989 में से घटाओ, और यहाँ बचना चाहिए 7, तो 7 घटाओ, कितना आता है 984 आपका आता, और 1300 आपका 20 ये यहाँ पर संख्या आती। तो ये होगा 984 आपकी एक संख्या है, 1320। अब इनका आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही। तो अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक मेथड है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। एक मेथड आपकी ऐसी है, आप बड़ी संख्या जो है इसमें 984 से आप इस तरह से डिवाइड, तो यहाँ पर 984 से मैंने 1320 में डिवाइड किया दोस्तों। तो देखो मैं किस तरह डिवाइड किया, 984 को एक बार डाला 984, 336 आपका शेष बचा। अब इस 336 से आपको इस 984 पे डिवाइड करना है जिससे आप डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरी मेथड है एचसीएफ निकालने की दो संख्याओं का। तो 2 बार गया तो 672, 312 शेष बचता है। ये 312 से फिर आपको इस ऊपर वाली संख्या पे, ठीक है, ऐसे करके आपको एलसीएम एचसीएफ निकालते जाना है। तो 336 में आकर डाला, एक बार आएगा 312, 24 आपका शेष आया। तो इस 24 से फिर आपको इस 312 पे डालना है, जिस संख्या से आप भाग डाले थे ना, जो उसका भागफल आएगा उससे उस संख्या भाग डालना है जिससे भाग डाला जा रहा था। ठीक है, तो इससे डाला था 13 बार ये 312 पूरा तरह से कोई शेष नहीं बचा। तो ये जो 24 संख्या है ना, जिससे अंतिम बार भागा डाला गया था और पूरी तरह से उसने विभाजित किया संख्या को, वो आपका एचसीएफ कहलाती है। तो समझिए आप, 984 और 1320 का एचसीएफ कितना है, 24 आया। तो 24 ही इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन में दिया है आपको 24। 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों की संख्या बतानी है जो 9 और 6 से विभाजित होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना था, खाली सिंपल 100 से 200 के बीच आपसे पूछा है तो उसको आपको लिख लेना है। देखिए 100 के बाद यहाँ 9 और 6 से डिवाइड पूछा है, तो 9 और 6 का मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका 18 एलसीएम आएगा। आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। इनके गुणनखंड में तोड़ना है इनको, बाकी जो नीचे इनके कॉमन को लेके बाकी जो फैक्टरों को लिख लेना है, लीस्ट कॉमन लेना है आपको। तो 18 इसका एलसीएम है, क्योंकि देखिए 6 से डिवाइडेड भी हो रहा है, 6 से 18 भी विभाजित होता है, 9 भी हो रहा है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कट जाता है आसानी से। तो 100 के बाद देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 के बाद 18 से डिवाइडेड हो सके, पूर्ण विभाजित हो पाएगी, 108 है। देखिए 18 से 6 बार, 18 छक्का 108 है। और बाकी 200 के बाद कौन सी संख्या है, 198 है। ठीक है, तो ये दो संख्याएं जो कट पाएंगी 100 के बाद और 200 से पहले पूछा हमसे के बीच कितनी संख्या है।
तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है, ठीक है। 198 में से 108 को माइनस करना है, इसको आपको डिवाइड करना है आपके एलसीएम से। एलसीएम कितना आपका 18 है प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप क्या रखना है। तो जब मैं इसको माइनस करता हूँ ये 90 बचता है ऊपर अपॉन 18 प्लस 1, तो कितना आएगा 18 से 5 टाइम में कैंसिल आउट होगा प्लस 1, तो कितना आता है 6, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसका बी ऑप्शन सही था 6। तो 100 से 200 के बीच 6 ऐसे पूर्णांक संख्या हैं जो 9 और 6 से विभाजित हो जाएंगे, देखिए। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल हो गया ना। तो दोस्तों यही है आपके बेसिक क्वेश्चन। ये 2 क्लास में मेरे ख्याल से लगता है मुझे ये इनफ है आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ को समझना। उतना भी मुश्किल नहीं था इसको समझना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आप। और रीजनिंग के लिए जो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रीजनिंग हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको चैनल की, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सिलेबस देख लो, पुलिस का सिलेबस है, इसके टॉपिक जो अगला है तो सेम टॉपिक वाइज ही क्लासेस आएंगे, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ।